हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने ये क्राइम के घटना को लेकर आ गया हूँ। आज जिस घटना को बताने जा रहा हूँ, ये घटना जो है बुधवार को लोगों के सामने आता है, क्योंकि लोगों को एक 8 साल की लड़की की लाश दिखाई देता है। तब उस इलाका में हड़कंप मच जाता है। दरअसल उस लड़की को पिछले 24 घंटों से ढूंढा जा रहा था, लेकिन 24 घंटे बाद उस लड़की का, बल्कि 24 घंटा भी नहीं, 12 से 13 घंटा हुआ था लड़की घर से निकली थी। फिर उसके बाद लड़की लापता हो गई, लेकिन लड़की को ढूंढा जा रहा था। फिर सुबह-सुबह उस लड़की का लाश मिलती है। वाक़ई एकदम चौंकाने वाली खबर था, क्योंकि वो लड़की जो है अपनी माँ को कहती थी, माँ मच्छर बहुत है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। अब छोटी-सी लड़की थी, शाम के वक़्त वो कुछ पढ़ाई कर रही थी, जो होमवर्क था वो कर रही थी। तभी वो माँ को बार-बार शिकायत कर रही थी, जो माँ मच्छर बहुत लग रहा है, मुझे मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो माँ ने उसे कुछ पैसा दिया। पैसा देने के बाद कहा, जा बनिया की दुकान पे जा, जाकर एक कॉइल लेके आ। जो मच्छर भगाना का कॉइल होती है, उसको लाने के लिए पैसा देती है। वो बच्ची जाती है, लेकिन काफ़ी देर हो जाता है। वो बच्ची घर लौटती नहीं। तब माँ परेशान हो उठती है। धीरे-धीरे अब वो माँ जो है आस-पास पता करने लगे। सबसे पहले तो उस बनिया की दुकान में गए, लेकिन उस बनिया वाले ने कहा, जो आपकी लड़की तो आई ही नहीं हमारे दुकान पे। तो माँ की बेचैनी और बढ़ते गया। अब सारे लोगों को धीरे-धीरे पता चलने लगा, जो लड़की गायब हो गई, सारे लोग ढूँढने लगा। लेकिन काफ़ी समय हो जाने के बाद भी वो लड़की नहीं मिलती। पूरी रात बीत जाती है, पुलिस को भी खबर दी जाती है। पुलिस भी आश्वासन देता है, देखो हम पता करते, ढूँढते हैं, पुलिस भी छानबीन करता है। लेकिन दूसरा ही दिन सुबह, बुधवार की बात कर रहा हूँ, कल सुबह की बात कर रहा हूँ। कल सुबह यानी 25 दिसंबर की सुबह-सुबह करीब 8 बजे उस लड़की का लाश एक बोरी में पड़ा हुआ मिला। बोरी में एक स्कूल के अंदर किसी ने फेंक दिया था। वाक़ई जिसने भी उस बोरी को देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गया। लड़की की उम्र महज़ 8 साल थी। पूरा घटना आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। घटना है उत्तर प्रदेश का, वाराणसी का है। जो वाराणसी एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। वाराणसी में शुजाबाद इलाका का है, और उसी शुजाबाद इलाका में एक जगह लगता है, जिस जगह का नाम है मुकलासराय। पुलिस थाने के अंतर्गत ये एक गांव में ये घटना हुआ है। दरअसल शाम के वक्त, जैसे कि मैं बता रहा था, माँ ने अपनी बच्ची को भेजा, जा तेरे को मच्छर काट रहा है तो एक काम कर, ये पैसा ले और बनिया की दुकान पे जा और एक कॉइल लेके आ, मच्छर भगाने का जो कॉइल होती है। बच्ची चली जाती है, लेकिन बच्ची घर नहीं लौटती है। फिर दूसरा ही दिन बच्ची का लाश मिलती है। अब जब लाश मिलती है, पुलिस के लिए भी चैलेंज हो जाती है, जो एक छोटी सी बच्ची को कौन ऐसा मार कर फेंक दिया। बच्ची का बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। लेकिन यहाँ पर लोगों का हंगामा बढ़ते ही जा रहा था। आरोपी को पकड़ो नारा लगाया जाता है, रास्ते में वो उतर आते हैं। अब उतरने की बात है, क्योंकि 8 साल की बच्ची को इस तरीके से मौत दिया गया, कोई भी देखेगा उसकी रूह कांप उठेगा। और पूरा बॉडी को एक गोनी में भर के उसी गांव में, जिस गांव में वो लोग रहा करते थे, उस गांव में प्राइमरी स्कूल होता है, स्कूल के अंदर फेंक दिया गया था। यानी घर से कुछ ही दूरी में उस लड़की के साथ सब कुछ ऐसा हुआ। अब करने वाला तो कोई बाहर का व्यक्ति होगा नहीं, गांव का ही होगा। शाम के वक्त पुलिस तफ्तीश में जुटती है। तफ्तीश में जो जो अब जब जुटा है, सबूत तो कुछ हाथ नहीं लगा था, लेकिन उस इलाका में सीसीटीवी लगा हुआ था। सीसीटीवी जब चेक करता है, सीसीटीवी से पता चलता है लड़की बनिया की दुकान तक नहीं पहुंचती है। लड़की घर से तो निकली थी, लेकिन बनिया की दुकान तक नहीं पहुंची थी। रास्ते से ही वो लड़की गायब हो गई थी। अब जब स्कूल में उसका बोरी में लाश मिली, तो स्कूल के ओर से सीसीटीवी देखा गया, जो स्कूल की तरफ रास्ता जाता है। जब उस सीसीटीवी को चेक किया, तो पता चलता, हाँ, एक व्यक्ति है जो स्कूल की तरफ जा रहा है, और वही बोरी हाथ में लटका के जा रहा है, जो बोरी में उस लड़की की लाश थी। अब यहाँ पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाती है। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट से ये खुलासा होता है, लड़की का गला घोटकर और मार दिया गया था, और उसके जो चेहरा कुचाला गया था, क्योंकि भारी वस्तु से उसका चेहरा भी कुचल दिया गया था, पत्थर से कुचल दिया गया था। तो पोस्टमार्टम से इतना पता चला है। लेकिन लड़की के साथ जो लोगों के मन में ये हो रहा था, जो हो सकता है लड़की के साथ दरिंदगी यानी रेप जैसा बर्ताव को भी अंजाम दिया गया, जो अमूमन होता है आमतौर पे, लेकिन लड़की के साथ रेप नहीं हुई थी। अब पुलिस को लगा और लोगों को भी लगा, हो सकता है कोई रंजिश हो। लेकिन ये लड़की जो थी, एक दिव्यांग ऑटो चालक का बेटी थी। एक दिव्यांग है, ऊपर से रिक्शा चालक है, ऑटो रिक्शा चलाता है, तो फिर उसका क्या दुश्मनी हो सकता है। बहुत चीज़ें खंगाला गया, लेकिन
ऐसा कोई दुश्मन ही नहीं है। लेकिन वो बोरी ले जाते हुए एक व्यक्ति को दिखाई दिया था, स्कूल की तरफ जा रहा था। अब उस व्यक्ति के बारे में पता लगवाता है तो पता चलता है हाँ, ये लड़की के तो पड़ोस का ही रहने वाला, नाम है इरशाद। इरशाद नाम का एक लड़के को पुलिस के नज़र में जब रेडार पे आता है, कैमरे में साफ साफ दिखाई दे रहा था, वही बोरी था उसके हाथ में जिस बोरी में लड़की का लाश भरी पड़ी मिली थी स्कूल के अंदर। इरशाद को ढूंढा जा रहा था लेकिन इरशाद तो घर पर मौजूद नहीं था, घर वो गायब था। अब सबको लगा इरशाद ने इस काम को किया, लेकिन भले ही इरशाद ऐसा क्यों करेगा, इरशाद इस छोटी सी बच्ची को क्यों मारेगा। तो इरशाद के बारे में, क्योंकि इरशाद गायब था, तो इरशाद के बारे में पता लगवाता है जो इरशाद किस टाइप का लड़का था, क्या कोई दुश्मनी हुआ था, पड़ोसी है तो हो सकता है कुछ बातों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर अनबन हुई हो और गुस्से में आकर इस लड़की को मार दिया हो, क्योंकि लड़की के साथ रेप तो नहीं हुई थी। अगर रेप होता तो बात अलग थी, लेकिन रेप नहीं हुई, लड़की को इतना दर्दनाक मौत दिया गया, तो कोई तो वजह होगा। हो सकता है बाप से कुछ लफड़ा हो, या माँ के साथ कोई अफेयर वगैरह, या फिर माँ के साथ कुछ आपत्तिजनक हालत में बेटी ने देख लिया, फिर माँ और उस आशिक ने मिलकर, इरशाद ने मिलकर ऐसा कर दिया। तमाम सवाल पुलिस के सामने था और इसी का पता लगवाना था, लेकिन इरशाद जब तक मिलता नहीं, इसका सच्चाई सामने नहीं आएगा। इसीलिए लड़की के माँ के ऊपर ही शक करने लगा। जब लड़की की माँ के ऊपर शक करने लगा, लेकिन लड़की की मौत के बाद माँ का तो हाल एकदम बेहाल हो चुका था, जिस वजह से पुलिस का भी हिम्मत नहीं हो पा रहा है जो उस माँ से सवाल जवाब किया जाए या सख्ती किया जाए। भले ही कानून के पास एक पावर रहती है जो जहाँ पर मर्डर हो, किसी के ऊपर शक है तो उससे आप सवाल जवाब कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक 8 साल की बच्ची की मौत का सदमा जो माँ को लगी थी, इस वजह से पुलिस भी थोड़ा सोचता है चलो माँ से बाद में पूछा जाएगा, लेकिन सबसे पहले उस इरशाद को ढूंढते, वो कहाँ छुप सकता है। अब इरशाद को ढूंढने के लिए सारे खबरी को एक्टिव कर देता है, सारे लोगों को अलर्ट कर देता है जो जल्द से जल्द इरशाद को हिरासत में लेकर आओ, और इरशाद हाथ पे लग जाएगा तो ये पूरा सच सामने आ जाएगा। इरशाद को ढूंढा जाता है। इरशाद को ढूंढने के लिए कई जगहों में जहां पर भी इरशाद छुपने की लगता है पुलिस को, जो यहाँ छुप सकता है, क्योंकि इरशाद के परिवार को पूछा, इरशाद के रिश्तेदार को, सारे वहाँ लोगों को भेज दिया गया पुलिस की टीम द्वारा, जो ऐसे से इस जगह पे जब इरशाद का रिश्तेदार हो सकता है किसी रिश्तेदार के वहाँ जाकर छुप गया हो, लेकिन इरशाद किसी रिश्तेदार के वहाँ पर भी नहीं छुपा हुआ था। अब इरशाद को ढूंढा जाता है, लेकिन रात के वक्त कल रात की बात कर रहा हूँ मैं, अभी ये बुधवार और गुरुवार जो रात बीती है, यानी 24 और 25 और 26 दिसंबर की रात को, इस रात को इरशाद के बारे में पता चलता है जो इरशाद इस जगह पर छुपा हुआ है। पुलिस का टीम जाती है इरशाद को पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर इरशाद जो है फायरिंग कर देता है पुलिस के ऊपर। आप खुद सोचो, एक आम इंसान के पास हथियार होता है और वो पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है। जब पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है, पुलिस कहाँ रोकने वाला था। अभी उत्तर प्रदेश का पुलिस, जैसे ही उत्तर प्रदेश का पुलिस ऐसे ही बदनाम है फेक इनकाउंटर के मामले में, अब यहाँ पे तो एक बच्ची का सवाल है और ऊपर से वो बदमाश पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस जो है, जैसे ही इरशाद फायरिंग करता है, पुलिस फौरन एक्टिव होता है और पुलिस भी अपना हथियार निकालते हैं और इरशाद के ऊपर फायर करता है। लेकिन इरशाद को इस बार छाती पर गोली नहीं मारते, जैसे यूपी पुलिस का बदनामी है, इसे आप कह सकते हो, बार बार सवाल उठते आ रहे। तो इरशाद के पैर में गोली मारी जाती है, जिससे इरशाद गिर पड़ता है और उसके बाद इरशाद को पकड़कर थाने लाया जाता है। थाने लाकर जब पूछताछ किया जाता है, अब इरशाद के पास कोई तो जवाब तो था ही नहीं, जो इधर उधर की बातें घुमाई। उसने जो पुलिस के ऊपर हमला, सब जो पुलिस के ऊपर फायरिंग किया, उसके ऊपर उसका भी धारा लगाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले पुलिस को ये जानना था आखिर उसके पड़ोस में रहने वाली उस छोटी सी बच्ची को क्यों मारा और कैसे मारा, वजह क्या था आखिर। जब इरशाद को ये सारे सवाल किया गया तो इरशाद ने एक ऐसा घिनौना बात बताया जिसे सुनने के बाद पुलिस का भी रोंगटे खड़े हो गया। पुलिस सोचने लगा, काश इसका पैर में ना गोली मारकर इसका छाती पर मार देता तो कम से कम हमें सुकून तो मिलती। दरअसल इरशाद बताता है, शाम के वक्त, जब मंगलवार शाम के वक्त, मैं मंगलवार और बुधवार की रात जो आती है, मंगलवार शाम था 24 दिसंबर को।
24 दिसंबर शाम को मैं, सर्दी का मौसम है, एक जगह में बैठा हुआ था, चद्दर ओढ़ के बैठा हुआ था और मेरे पड़ोस में रहने वाली वो लड़की जो है, वो कहीं जा रही थी। मैं देखा, आवाज़ दिया, तो उसने, वो भी मुझे पहचानती थी, पड़ोसी था तो पहचानती थी। आया, पूछने लगा, क्या हुआ इरशाद अंकल? तो मैंने उसे लालच दिया कुछ चीज़ों का। वो मेरे साथ चल दी मेरे घर। मेरे घर जाने के बाद मैं उसके साथ, क्योंकि मेरा उसको देखकर मेरा नियत खराब हो चुका था और मैं उसके साथ सेक्स करना चाहता था, मैं उसके साथ गलत काम करना चाहता था, लेकिन मैं ये कर नहीं पाता हूँ। जब मैं उसके साथ गलत काम नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इसी बीच मुझे आ जाता है गुस्सा और आने के बाद मैं उसका गला घोट देता हूँ और फिर उसके बाद पत्थर उठाकर मैं उसका सिर और चेहरा कुचल देता हूँ। जब ऐसे घिनौना सच को वो बता रहा था, पुलिस तो एकदम गुस्से में आग बबूला हो उठ रहा था, लेकिन पुलिस के भी कुछ कानून कायदा होता है, तो पुलिस गुस्सा होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। पुलिस सोच रहा था, काश जब वो उसने गोली चलाया, उसने जब फायरिंग किया हमारे ऊपर, उसका छाती पर गोली मार देता तो ही बेहतर था। आगे इरशाद बताता है, जब मैं उसे मार देता हूँ, अब मारने के बाद इसका बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए मैं एक बोरी लेता हूँ, बोरी में उसका बॉडी को भरता हूँ, उसका पूरा बॉडी को उस बोरी में भर के पैक कर लेता हूँ। और सर्दी का मौसम है, इसीलिए हर जगह में सन्नाटा ही रहता है, वो भी खास करके रात के वक्त। मुझे पता था थोड़ी देर में अब इस लड़की को ढूंढने लगेंगे, सारे लोग ढूंढने लगेगा, और इसका पिता दिव्यांग है जो ऑटो चलाता है, क्योंकि पड़ोसी था, सब कुछ पता था मुझे। अब इसका माँ इसको ढूंढेगी, इसीलिए मैं इस लड़की की बॉडी को जल्द से जल्द ठिकाने लगाने के लिए बोरी में भरता हूँ, ताकि लोगों को जब पता चले तो ये लड़की ना मिले। मैं उस बॉडी को लेकर हमारे गांव में जो प्राइमरी स्कूल है, उस प्राइमरी स्कूल में अंदर जाकर डाल देता हूँ, डाल के मैं भी आ जाता हूँ, मैं अपने घर में आ जाता हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर में सारे लोग ढूंढने लगे, तब भी मैं उन लोगों के साथ थोड़ा बहुत ढूंढा, फिर आके रात हुआ, सो गया। लेकिन दूसरा दिन सुबह जब पुलिस को इन लोग ने बुलाया था, मुझे डर लगने लगा, मैं भाग चुका था। अब सीसीटीवी फुटेज से मेरा फुटेज जब सामने आया तो मैं और डर गया, इसीलिए मैं छुप कर रह रहा था। पूरी घटना बताने के बाद पुलिस तो उसके ऊपर कई सारे धारा लगाता ही है, लगाने के बाद अब उसे कोर्ट पेश करेगा। आज कोर्ट पेश करेगा, क्योंकि कुछ ही घंटा पहले उसको रात के वक्त उसको हिरासत में लेकर आया, क्योंकि वो एक जगह पर छुप कर बैठा था। पुलिस को खबर मिली, क्योंकि उसका सच्चाई तो पहले से ही सामने आ गया था सीसीटीवी के वजह से। जो बोरी लेकर जा रहा था उसको मुकरने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक छोटी सी बच्ची को वो अपने हवास का शिकार बनाना चाहता था, इसीलिए जब वो नाकाम हो जाता है, असफल हो जाता है, वो कहता है, जब मैं उसके साथ संबंध नहीं बना पाता हूँ, मेरा गुस्सा बढ़ जाता है और मैं सोचता हूँ अगर मैं इसे वैसे ही जाने दूंगा, यानी वो मुझे पहचानती थी, मैं उसके साथ ये गलत काम करने जा रहा था, इसके बारे में जाकर वो घर वाले को बताएगा, फिर घर वाला तुरंत जो है मेरे ऊपर एक्शन लेगा। इस वजह से मैं उस लड़की को मार देता हूँ। अगर मैं उसके साथ गलत काम कर भी लेता तो भी मैं उस लड़की को मार देता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। ये घिनौना सच उस इरशाद ने बयान किया। वाकई इंसान की सोच देखिए, एक छोटी सी बच्ची, 8 साल, महज 8 साल उम्र, जबकि उसका पड़ोसी है उसे अंकल अंकल कहता था। वाकई किसी के ऊपर भी भरोसा करना मुश्किल है, इसीलिए मैं हर वीडियो में एक पैगाम ज़रूर देता हूँ, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपकी लड़की, आपकी बच्ची हो, बच्चे हो, किसके साथ बात करती है, क्यों बात करती है और किस टाइप का बातें करती है, ये सब ध्यान रखना पेरेंट्स का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को आप अच्छे से निभाइएगा, तभी एक अच्छा परिवार, अच्छे माँ बाप आप लोग कहलाएंगे। बहरहाल, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीडियो के बारे में कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और आप कहाँ से वीडियो देखते हो हमारा, उसके बारे में भी आप अगर लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।